जगह का नाम है इमली तला। इमली तला, इमली के नीचे, इमली का पेड़ है, इसके नीचे तल पे बैठे इमली तला। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कौन है? भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के गुरु। तो वो जब वृंदावन में थे तो इस जगह की कंडीशन को देखकर बहुत रोए, वो बहुत ज़्यादा उनको इमोशनल हो गए, क्योंकि ये जो स्थान है, जिस जगह पर हम हैं, ये इतनी महत्वपूर्ण है। तब बहुत बुरा हाल हो चुका था उसका। तो बहुत रोए वो। उन्होंने रोते हुए ये कहा कि मेरे इमली तला का ध्यान कौन रखेगा। बहुत ज़्यादा उनको टेंशन थी, क्योंकि ये महाप्रभु के पार्षदों का नित्य एक उनकी लीला स्थली है ये वाली। और ये जो है ना भक्ति सारंग गोस्वामी, तो इन्होंने फिर इस जगह को केयर टेक किया। भक्ति सिद्धांता के उनके डिसाइपल्स हैं, टेक केयर किया। अंदर जो डीटीज़ की स्थापना की गई, विग्रह की स्थापना किया गया, सारा कुछ उन्होंने। तो ये गौड़ीय मठ है एक्चुअली, अब ये गौड़ीय मठ बन चुका है। और भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज, उनकी इच्छा थी कि इस जगह पर पुनर्निर्माण हो, तो दोबारा से निर्माण हुआ। और ये जगह फेमस क्यों है? क्योंकि ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हो, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि एक बार जब रासलीला में से श्रीमती राधा रानी गायब हो गई थी। पहले राधा रानी गायब हुई थी, फिर कृष्ण गायब हुए थे। जब राधा रानी गायब हुई थी तो कृष्ण भगवान को इतना विरह हुआ। वैसे तो करोड़ों गोपियाँ थी वहाँ पर भगवान के साथ जो रासलीला करी थी, पर सिर्फ एक गोपी जिसका नाम था राधा, वो जब गायब हुई तो कृष्ण डिस्टर्ब हो गए। इतनी गोपियों के बीच में अगर मान लो कि आपके साथ अगर बहुत सारी लड़कियां हैं, एक लड़की अगर चली भी गई तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। हमें क्या होगा? कुछ नहीं। हमें तो चलो कामी व्यक्ति हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। पर भगवान कृष्ण को फ़र्क पड़ा। जब राधा रानी चली गई तो कृष्ण भगवान को पता चल गया राधा रानी गायब हो गई। वैसे कृष्ण सबके साथ थे, पर स्पेशली श्रीमती राधा रानी के साथ थे, क्योंकि राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, जिससे पता चलता है कि राधा रानी की जो प्लेस है, जहाँ राधा रानी का जो स्थान है, वो सब गोपियों से ऊपर है। करोड़ों गोपियों में से एक गोपी गायब हो गई, वो श्रीमती राधा रानी है। तो कृष्ण भगवान उदास हो गए। तो ये लीला कहाँ पर हुई थी? इसके पीछे निधिवन है, सेवा कुंज है, तो यहाँ रासलीला तो होती रहती थी। हर पूर्णिमा की रात में रासलीला होती है। कृष्ण भगवान बुलाते हैं, वो सारे वंशी भट्ट हैं। तो इसमें जब राधा रानी गायब होगी तो कृष्ण भगवान उदास हो गए। वो यहाँ आए, इस पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। तो ध्यान लगाकर वो क्या हो गए? गोल्डन कलर के। देखो ये कृष्ण है, गोल्डन कलर के हो गए। वैसे कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, काले रंग के हैं, पर राधा रानी का ध्यान करते ही वो कैसे हो गए? गोल्डन कलर के। तो सब सखियां उन्होंने कह रही हैं कि ये क्या हो गया, कृष्ण गोल्डन कलर के हो गए। तो फिर कृष्ण भगवान ने बोला कि अब मैं कुछ वर्षों के बाद आऊँगा और इसी रूप में लीलाएं करूँगा। और किसका ध्यान करूँगा? राधा रानी का। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए। वैसे चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण ही है, जो कि गोल्डन कलर के। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण हैं कृष्ण, पर वो कृष्ण रंग उनका नहीं है। या कृष्ण वर्णयति इति कृष्ण, जो कृष्ण वर्ण का उच्चारण करता है। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला था? कृष्ण 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 हे। तो ये महाप्रभु ऐसा कृष्ण का स्मरण करते थे। क्यों? क्योंकि राधा रानी के भाव में महाप्रभु। तो ये भाव कब प्रकट हुआ था? 5000 साल पहले, महाप्रभु के आने से पहले ही ये प्रकट हुआ। इसलिए ये पता चलता है कि कृष्ण भगवान यहाँ पर थे। ये रेलिवेंस ये जगह की है। बाकी चलो वृंदावन सब लोग जाते हैं इधर उधर, पर यहाँ पर ये जो जगह है इमली तला, इसका वर्णन पुराणों में मिलता है, तो ये जगह भी प्रमाणिक है। और फिर एक और स्टोरी आती है कि राधा रानी यहाँ पर गिर गई थी। गिर गई तो क्या हुआ कि उनका सारा श्रृंगार
डिस्टर्ब हो गया, उन्होंने इस पेड़ को श्राप दे दिया। क्यों गिरी थी? क्योंकि इमली के ऊपर से पैर फिसल गया। इमली का पेड़ था ये। तो राधा रानी ने श्राप दे दिया कि यहाँ ब्रज में कोई इमली का पेड़ नहीं होगा। पूरे ब्रज में कोई इमली का पेड़ नहीं है, एक ही है ये भी एक कथा है। और एक और कथा है, एक राजा था, उस राजा का नाम था और क्या ना टिकमगढ़ का राजा था। तो ये पेड़ बहुत बड़ा था तब पहले, तो राजा के महल को छू रहा था वो पेड़। वो देखो बनाया हुआ है पीछे, उधर बनाया हुआ उन्होंने पेंटिंग की है जो भी। तो राजा ने क्या किया कि उसके महल को ये पेड़ छू रहा था, उसने इस पेड़ को काटने की कोशिश की। जब पेड़ को काटा गया तो उसमें से 2 दिन तक खून निकलता रहा पेड़ के अंदर से। इसका मतलब पेड़ जिंदा है। तो पेड़ आज भी इसके पीछे छुपाया हुआ है, जो सिल्वर को फ्रेम किया हुआ ना, इसमें अगर देखोगे तो पेड़ है अभी भी। जो ये पेड़ तो नया होगा और वो असली पेड़ उसके अंदर है, 5000 साल पुराना पेड़, इमली का पेड़। और इतना सब होने के बाद, ये तो हिस्ट्री है द्वापर युग में। कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर थे तो वो आए इधर से आए थे, तो इस पेड़ के नीचे आकर बैठे। तो यहाँ आकर बैठे और यहीं पर चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आकर मिले। यहाँ पर उनकी डिस्कशंस हुई, मीटिंग्स हुई कि आप लोगों को क्या चल रहा है। जैसे होता ना, मैं अगर पूछूं आप लोगों से कि आप बताओ तुम कितनी माला कर रहे हो, तुम बताओ क्या कर रहे हो, तुम बताओ क्या कर रहे हो, डिस्कशंस हुई। तो यहाँ पर रूप सनातन के साथ महाप्रभु की मीटिंग्स हुई, सारी डिस्कशंस हुई इसी पेड़ के नीचे। तो जिससे महाप्रभु ने आने पर ये हमें पता चलता है कि ये वही सेम ऑथेंटिक इमली का पेड़ है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग और कहीं नहीं गए, इधर उधर लोग जाते हैं, पर हम कहाँ जाएंगे? जहाँ चैतन्य महाप्रभु जाएंगे। तो जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए हैं हम लोग वहीं जाएंगे, क्योंकि महाप्रभु कभी भी अप्रमाणिक जगह पर नहीं जाएंगे। तो बाकी आज वृंदावन में ऐसे 5000 मंदिर हैं कम से कम। कोई आज खुला है, कोई पुराना खुला है, और सबने यही लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर है। गोवर्धन में जाओगे ना, वो यही बोलेंगे सबसे प्राचीन मंदिर है। पर बड़ी मज़े की बात है, जब गोवर्धन जी थे तब कोई मंदिर था ही नहीं, तो लोग ऐसा लिख देते हैं सबसे प्राचीन मंदिर है। तो पहचान क्या है प्राचीन मंदिर की? जहाँ महाप्रभु गए हैं या महाप्रभु के पार्षद गए हैं, वो प्राचीन मंदिर है, वो प्रमाणिक मंदिर है। तो वहाँ आना सेफ रहता है। वैसे जा सकते हो, वृंदावन में पूरा जगह महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण ने लीलाएँ की हैं, पर सब जो लीला स्थली हैं वो खो चुकी हैं। कुछ हैं, जैसे एक ये है अमली तला। तो यहाँ पर स्वयं महाप्रभु ने इस जगह को रिवील किया, इसलिए ये जगह एक वन ऑफ द मेस, मतलब कि वो है प्रमाणिक जगह है। तो ये गौड़िया मठ है जहाँ पर हमने अभी दर्शन किए। गाय आ गई।